देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो एवरेज तक के सारे लैब कल देख लिए थे। अब आज ये कैश मेमो कैसे तैयार करेंगे बनाएंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सेल को हम मर्ज कर लेते हैं। जितना भी एरिया में डेटा लिखना हो उतना डेटा सेलेक्ट कर लीजिए और इसको मर्ज कर लीजिए। यहाँ से यहाँ पर लिख लीजिए कैश मेमो, बाहर क्लिक करिए, इसको सेलेक्ट करिए, इसकी साइज को बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए। इसमें कलर जो भरना हो कलर फिल कर लीजिए। फिर नीचे वाली लाइन में आ जाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक की सेल को सेलेक्ट करिए, इसको मर्ज कर लीजिए। ऐसे 2-3 लाइन मर्ज करना है तो बार बार मर्ज करिए, या तो ऐसे बढ़ा के ड्रैग कर लीजिए, सब अलग अलग लाइनें मर्ज हो जाएंगी। यहाँ पर आप कंपनी का नाम देना चाहते हैं, कंपनी का नाम दे दीजिए। फिर इसी तरह से यहाँ पर एड्रेस देना चाहते हैं, एड्रेस दे दीजिए। फिर इसी तरह से नीचे जो है स्टेट लिखना चाहते हैं, स्टेट लिख दीजिए। फिर यहाँ पर पिन कोड लिखना चाहते हैं, पिन कोड लिख लीजिए, जो भी आपको रखना हो रख लीजिए। मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर दे दीजिए। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डेटा को सेलेक्ट करिए, सेल को सेलेक्ट करिए, इसको मर्ज कर लीजिए। यहाँ पर कस्टमर नेम लिखना है तो नेम लिख लीजिए, चाहे कस्टमर नेम लिख लीजिए। कस्टमर नेम थोड़ा सा लंबा होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन को सेलेक्ट करिए, इसको मर्ज कर दीजिए। डेट देना चाहते हैं, किस डेट में सामान सेल हुआ है तो डेट यहाँ पर टाइप कर लेंगे, इन 2 सेल को मर्ज कर लेंगे। फिर कस्टमर का एड्रेस लिखना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको मर्ज कर लीजिए। तो नीचे आप एड्रेस भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, सीरियल नंबर आप लिख लेंगे। यहाँ पर आइटम नेम, फिर यहाँ पर क्वांटिटी, फिर यहाँ पे रेट, फिर यहाँ पे अमाउंट, सेल को आइटम रेट ज़्यादा हो, आइटम हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे रेट हो गया, यहाँ पे अमाउंट हो गया। इन दोनों सेल को सेलेक्ट करिए और मर्ज कर लीजिए। अब यहाँ पे जो भी आइटम नेम आप देना चाहते हैं, आइटम नेम यहाँ पे टाइप कर लीजिए। सीरियल नंबर देना चाहते हैं तो 1 2 लिख करके और इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर लीजिए। कौन कौन से आइटम आप लेना चाहते हैं, एक सेल को सेलेक्ट करिए, मर्ज कर लीजिए, फिर ऐसे ही ड्रैग कर लीजिए, सारी सेल मर्ज हो जाएगी। तो कौन कौन से आइटम आपके पास है, मान लीजिए हमारे पास हार्ड डिस्क है, कितनी क्वांटिटी में, 5, कितने रुपए के रेट से, 1100 रुपए के रेट से। इसी तरह से हम आइटम कोई भी हो सकता है, प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में, 5, कितने रुपए के रेट से, 2000 रुपए के रेट से। फिर इसी तरह से हमारे पास जो है वो कीबोर्ड है, कीबोर्ड हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में, 5, कितने रुपए के रेट से, 150 के रेट से। इसी तरह से माउस, माउस जो है वो भी हम सेल कर रहे हैं, 4 पीस, कितने रुपए के रेट से, मान लीजिए 80 रुपए के रेट से। इसी तरह से SMPS हम बेच रहे हैं, कितना, 5, कितने रुपए के रेट से, मान लीजिए 1400 के रेट से। इसी तरह से हम यहाँ पर रैम ले लेते हैं, ये भी 5 पीस बेच रहे हैं, कितने रुपए के रेट से, 500 रुपए के रेट से। अब यहाँ पर हमको इन सब का टोटल करना है, तो पहला काम करिए, एक सेल को मर्ज कर लीजिए, उसके बाद ड्रैग कर देंगे तो सारी सेल आपस में मर्ज हो जाएंगी। अब इसका टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाइए, इस वाली सेल को सेलेक्ट करिए, स्टार लगाइए और इस वाली सेल को सेलेक्ट करिए। ठीक, जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक बार जब रिजल्ट आ जाए तो इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर लीजिए, सबका रिजल्ट आ जाएगा आपस में। ठीक, फिर यहाँ पर
सेल को सेलेक्ट करिए, यहाँ पर इसको मर्ज कर दीजिए, यहाँ से इस सेल को सेलेक्ट करिए, इसको मर्ज कर दीजिए, यहाँ से इसको पकड़िए और ड्रैग कर लीजिए तो 4 लाइन एक्स्ट्रा, इसको सेलेक्ट करिए और इसको पकड़ के ड्रैग कर लीजिए तो 4 लाइन एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर टोटल कितना हुआ, तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करिए, इन सबको सेलेक्ट करिए, एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट करिए और ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए इस पर जो है टैक्स जीएसटी लग रहा है, तो 9% का जीएसटी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, CGST। अब 9% CGST लगाना है इस पर, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, इस टोटल वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, स्टार लगाएंगे, 9 लिखेंगे, स्लैश का सिंबल लगाएंगे और 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर इसका जो है वो टोटल का 9% CGST आ जाएगा। सर CGST क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST, यहाँ पर SGST भी हम लगा लेंगे, सेम उतना ही आएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर ग्रैंड टोटल अमाउंट कितना होगा उसको लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे और इसको ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे, यहाँ ग्रैंड टोटल आ जाएगा। अगर हम हमारी कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो यहाँ पर डिस्काउंट दे देंगे, कितना डिस्काउंट दे रही है, मान लीजिए 2% डिस्काउंट दे रही है, तो यहाँ पर डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू, फिर ग्रैंड टोटल वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, स्टार 2 डिवाइडेड बाई 100, जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा 615 रुपए का। अब यहाँ पर टोटल पे अमाउंट कितना हो रहा है, तो टोटल पे अमाउंट कितना होगा, टोटल पे अमाउंट जो होगा हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी डिस्काउंट आया है उसको डिस्काउंट कर देंगे ग्रैंड टोटल में से। तो सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, ग्रैंड टोटल वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ठीक, जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे हमारे सामने टोटल अमाउंट आ जाएगा कि अपने कस्टमर को, मेरे कस्टमर को कितना टोटल अमाउंट पे करना है। ठीक है, इसी को कलर वगैरह करना हो, जो भी कलर करना हो अपने हिसाब से यहाँ से कलर कर लीजिए, अलग अलग कलर जो भी आपको कलर करना हो, यहाँ से अलग अलग बहुत सारे कलर मिलेंगे, अलग अलग कलर कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब इसका मान लीजिए आपको प्रिंट देखना है, तो प्रिंट देखने के लिए फाइल में चलेंगे, यहाँ से प्रिंट पर आएंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने हमको प्रिंट देखने को मिल जाएगा। जो प्रिंट आ रहा है इसमें लाइनिंग नहीं आ रही, हम चाहते हैं लाइनिंग भी आ जाए, तो क्या करेंगे, बस यहाँ पर हम ऑन बॉर्डर लगा देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आएंगे और ऑन बॉर्डर लगा देंगे, सब बॉर्डर लग गया। अब इसका जब प्रिंट हम चेक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से हमारी बिल बन करके आ जाएगी। ठीक, अब आ जाइए।